हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त लियो लगन एंड मून साइन, सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका सूर्य यानी कि सन साइन लियो है या सिंह है या फिर नाम राशि उनकी सिंह पड़ती है, तो आप लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। और ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पूर्णिमा का लगना सूर्य के जो आपके लगन के स्वामी है उसके बिल्कुल सेवेंथ हाउस विपरीत कौन बैठे हैं? चंद्रमा आ जाएंगे। और चंद्रमा के सामने जब सूर्य आ जाता है तो पूर्णिमा हो जाती है। किस नक्षत्र में हो रही है? श्रवण नक्षत्र में। यानी कि सुनने से जो हीलिंग आपको मिल सकती है वो कहने से नहीं मिलेगी, वो बोलने से नहीं मिलेगी। तो जितना आप अपने बारे में चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव आप सुनिए, समझिए, उसको उसके ऊपर मंथन कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। और डेफिनेटली वो चीज अगर आपका कोई वेलविशन आपको बता रहा है तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं समझ रहा हूं पॉसिबल है। और ये चीज होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो ये श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा लगना, ऊपर से रक्षाबंधन आना, भाई बहनों का एक पवित्र रिश्ता जो दिखता है वो आना, वो आपके लिए ये वीक को और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। साथ ही साथ मंगल देव जो आपके भाग्य का मालिक है उन्होंने लास्ट वीक अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। वो कोई केतु की एनर्जी को सक करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद, लियो की राशि को एब्जॉर्ब करने के बाद वो उस एनर्जी को लेकर कहां चले गए हैं? वो चले गए हैं एक ऑडिटिंग वाले साइन, एक परफेक्शनिस्ट वाले साइन में चले गए हैं यानी कि वर्गो साइन में। कन्या राशि में मंगल का जाना एक ऊर्जा यानी कि एक तीर बुद्धि के राशि में एक जल्दी काम करने वाला एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट चला गया है। तो यानी कि कुछ चीजें अब आप पूरी करने की कोशिश करोगे, अपनी पेंडिंग कर्मा को पूरा करने की कोशिश करोगे। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। प्लस सेकंड हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस हमारी वैल्यूज का है, हमारे फाइनेंसेस का है, हमारी फैमिली का है, हमारे फूड का है। तो मंगल का वहां आना बीइंग अ 9th लॉर्ड तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। 4th लॉर्ड सेकंड में, 9th लॉर्ड सेकंड में तो कहीं ना कहीं आपके घर की जो पेंडिंग चीजें हैं उस पे वर्कआउट कराएगा। और 6th राशि है तो कोई लोन का दिक्कत चल रहा था, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा था, कोई फूड के क्रंचेस आ गए थे या कुछ चीजें वैल्यू पे ऊपर आ गई थी, यानी कि आपका जो आइडेंटिटी है, आपके जो सम्मान है वो स्ट्रेक पे आ गया था। उसको कहीं ना कहीं टेक केयर करने के लिए मंगल देव यहां पर अब आपको प्रभावित करेंगे। आपका ऊर्जा अब घर की चीजों को मिनिमाइज करने में, गलतियों को, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करने के ऊपर लगेगी। उसके साइड 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में चला गया है। 10th हाउस के मालिक कौन बनता है? शुक्रदेव। शुक्रदेव 11th हाउस में चले गए, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हैं। और गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम हाउस के मालिक है, यानी कि बहुत ही बड़ा एक बाहुबली योग बन रहा है। लेकिन इस योग में दिक्कत कहां पर आ रही है? थोड़ी सी जो दिक्कत परेशानी दिख रही है, लक्ष्मी नारायण योग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन सुख समृद्धि शांति मिलेगी ही मिलेगी कहीं ना कहीं। और स्पेशली जो लोग अब्रॉड रहते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं, उनके लिए तो इस समय काल में बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। लेकिन जो 11th हाउस एक्टिव है, 11th हाउस डिजायर का है, प्लस जुपिटर किस नक्षत्र में बैठे? 5th लॉर्ड आद्रा नक्षत्र में है। शुक्रदेव भी आद्रा नक्षत्र में चले गए, यानी कि राहु के नक्षत्र में जाकर राहु के ट्राइन में बैठ गए हैं। और आस्पेक्ट क्या कर रहे हैं? आपके 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस को आपस में जो ये जो एस्पेक्ट हो रही है, तो ये आपका 3rd एरी साइन बहुत ज्यादा, वायु तत्व राशि बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। आपका 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस, उपच्य हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि डिजायर्स को आपको कंट्रोल करना है। डिजायर्स आपको अगर कंट्रोल कर रही हैं, आपके दिमाग में कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट्स आ रही हैं, रियलिटी से दूर जा रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, या सामने वाला कोई समझा रहा है तो आप उसको कह रहे हो भाई साहब आप चुप हो जाओ, मैं समझदार हूं, मैं अपने लेवल पे देख लूंगा, तो आपको यहां पर थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन को कंसीडर करना चाहिए। प्लस देखिए मंगल सेकंड हाउस में बैठा है, बीइंग अ 9th लॉर्ड अपने से 6th चले गए हैं और राहु से भी 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस हमारी स्पीच का भी है, फाइनेंसिस को लेके प्रॉब्लम, फैमिली को लेके प्रॉब्लम, वैल्यूज को लेके प्रॉब्लम, रिस्पेक्ट को लेके प्रॉब्लम, और स्पीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन, क्या बोल रहे हो और क्या खा रहे हो और क्या सोच रहे हो, इस चीज पे अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज वही आप बोलोगे कि नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा अगर आपने अपने पैटर्न को नहीं बदला तो ग्रह तो आपको वैसे भी आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। और अगर आप ऐसी सिनेरियो में हो तो इसका मतलब दशा महादशा कहीं पर वो हिट कर रही है वो चीजों को। और केतु का 1st हाउस में बैठना, 7th हाउस में राहु का बैठना, ये जो अप्रैल गया है ना इस ईयर का,
वहां से आपकी एक तरह से परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है, और कुछ लोगों की तो 2024 एंड से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आने से पहले, कोई सिचुएशन ट्रिगर होने से पहले माहौल बनने लग जाता है। चलिए माहौल बनाते हैं, इस वीक को समझने की कोशिश करते हैं। डोंट रश टू एक्सप्लेन, यानी कि एक यू टर्न भी आता हुआ नजर आ रहा है। कहां पर यू टर्न है, कैसे होगा, कैसी चीजें होंगी, कहां पर इमोशंस ट्रिगर करेंगे, कहां पर डिजायर आपको कंट्रोल करेगी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इस रेमेडी के बारे में, जो रेमेडी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, एंड फिफ्थ हाउस का मालिक चले गए सेवंथ हाउस में, अपने से 7 चले गए 11th हाउस। 11th हाउस डिजायर का, देखिए राहु के नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति पंचम हाउस का मालिक बैठा है। अब शुक्र भी आ गया जो लव रिलेशनशिप का कारक है, यानी कि वर्क प्लेस पे किसी के साथ इमोशनल ट्रिगर होना, किसी के साथ पार्टी में मिले थे, फ्रेंड्स के थ्रू किसी फ्रेंड से मिले थे, उसके साथ ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, अपने दोस्त से ज्यादा उससे ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, वहां पर जो कोई कनेक्टिविटी बन रही है, वहां पर जो चीजें इस समय ट्रिगर हो रही है, इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम कर सकती है। प्लस कोई पुराना इंसान भी यू टर्न लेके वापस आ सकता है, कोई क्लोजर के लिए, कोई माफी मांगने, किसी को आप अतीत में माफ करोगे, किसी से बात करोगे, कुछ चीजें ऐसी ज्यादा ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। यानी कि 5th और 11th में शुक्र के साथ बैठ गया है, तो यहां पर चीजें बढ़ रही हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, किसी के साथ इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, किसी के साथ बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन का ट्रिगर होना, नए लोगों से मुलाकात होना, ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। और राहु का इंपैक्ट उस चीज को एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि किसी से मुलाकात, किसी से कुछ बात, किसी से अपनी दिल की ख्यालात को शेयर कर देना, अपने फ्यूचर को बात बताना, अपनी फिलॉसफी शेयर करना, सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करना, ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। और इस बीच में कुछ चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट हो जाएगा, अपने आप को सौंप सकते हो, आप समझदार हैं, आप, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, आप ओवर इंटेलिजेंस, ओवर लव, ओवर ट्रस्ट, ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जस्ट बिकॉज इमोशंस बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। अपना कोई करंट रिलेशनशिप चल रहा है, उससे प्यारा कोई और लगने लगेगा, अपने से प्यारा कोई और लगने लगे, अपनों से प्यारा कोई और लगने लगे, तो यहां पर थोड़ा सा कंसर्न इस समय में, जब राहु का इंपैक्ट पड़ रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न है। जुपिटर भी एक्सपेंड करता है, राहु भी एक्सपेंड करता है, तो बहुत सारी फीलिंग्स शायद उतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन फीलिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं किसी से डेट पे जाना, किसी से मिलना, ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई है। बहुत टाइम से कोई मिलने के लिए बोल रहा था, आप मना कर रहे थे, आपको सही गलत में पड़ रहे थे, अब सही गलत से ऊपर जा सकते हैं आप, शायद ओवरबोर्ड हो सकते हैं। और किसी के लिए कुछ खरीदना हो सकता है, आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, आप कहीं से कुछ एडजस्ट करके, कहीं से कुछ बंदोबस्त करके, आप किसी को शो करने के लिए, प्लीज करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए आप कुछ चीजें कर रहे हैं, वो भी चीजें कहीं ना कहीं एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा 4th हाउस में जा रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनल वेव आएगा 2 अगस्त को, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त, सैटरडे, संडे, मंडे, ये डेज हैं जहां पर आप इमोशनली वेव फील करोगे। करंट रिलेशनशिप से ज्यादा किसी और से प्यार आने लगेगा, किसी और से बातें होने लगेंगी, आप अपने आप को डिटैच फील करोगे, इस तरह की चीजें आएंगी। फिर आपके अंदर एक फ्लेयर आएगा, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, आप कहोगे यार देखा जाएगा, जो होगा, मुझे अपने आप को खुश रखना है, बहुत हो गया, बहुत पेशेंस हो गई, ये चीजें ट्रिगर करती हुई नजर आएंगी। और आप इस बीच में खुश तो रहोगे, लेकिन उसके बीच में एक चीज का ध्यान रखना है, थिन लाइन को मेंटेन करना। खुश रहने में प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती मजाक बातें सब कुछ होना चाहिए, बुराई नहीं है, लेकिन उस चीज को कितना लिमिट में रखना है, ये चीज आपको खुद को ऑडिट करनी पड़ेगी। राहु का इन्फ्लुएंस जुपिटर शुक्र के ऊपर, और शुक्र के ट्राइन में राहु, मैंने बोला था एक दूसरे से अपनी बातें, मैंने लास्ट वीक में भी किसी वीडियो में बोला था कि 2 इंसान मिलेंगे, अपने दुख दर्द शेयर करेंगे, फिर आदत पड़ेगी, फिर बातें बढ़ेंगी, फिर मिलने की बात होगी, फिर आगे चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी कि 2 बीमार इंसान एक साथ जुड़े, जस्ट बिकॉज उनको लगा यार हम दोनों कितने सेम हैं, हम दोनों कितना अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, डजंट मीन कि वो बहुत ही अच्छा रिश्ता हो, डजंट मीन कि वो आपके भविष्य के लिए अच्छा हो, क्योंकि अभी किसी की आदत आने वाले समय में आपको रिग्रेट की तरफ लेके जा सकती है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट पर। बात करूंगा मैरिज के बारे में, देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को देखूंगा, 7th हाउस में राहु बैठे हैं, राहु से 8th हाउस में चले गए हैं मंगल, यानी कि सटाष्टक योग बना रहे हैं मंगल और राहु। अब देखिए केतु से 2nd हाउस में किसको सक करके गए हैं, केतु की एनर्जी को सक करके गए, डिटैचमेंट, इरिटेशन, अपनी बात नहीं समझ में आ रही है, हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर प्रेशर फील कर रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, अपनी वैल्यू रखना चाहते हैं, रिस्पेक्ट वापस चाहते हैं, ये चीजें की वजह से दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं मंगल स्पीच के घर में चला गया, कम्युनिकेशन की वजह से दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी सी सीक्रेट्स बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह
की चीजें मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। पूर्णिमा बन रही है लगन का स्वामी 12th में। अगर आप दूर रहते हैं अपने मैरिज घर से दूर रहते हैं, या फिर आप अब्रॉड में रहते हैं, बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थोड़ी सी मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो बर्थ प्लेस के आसपास रहते हैं, सेम स्टेट में रहते हैं, और पति पत्नी वर्किंग भी नहीं है, एक हाउस वाइफ है और एक वर्किंग है, दोनों घर में आके रात को फिर वो झिकझिकबाजी हो रही है, तो वहां पर थोड़ा सा ट्रिगर करते हुए नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी मुझे इस वीक में दिखाई दे रहा। कोई धमकी देके जाएगा, कोई प्यार से जाएगा, लेकिन वो मतलब मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये सबके साथ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी कि यार मेरे से बात अच्छे से करा करो ना, अगर ये चीजें नहीं बदली तो शायद वो फिर चीजें बिगड़ जाएंगी या ऐसे बदल जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्लस गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट बढ़ रहा है, तो भाई बहनों के साथ कुछ हो सकता है। देखिए रक्षाबंधन भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ जैलप करना, फैमिली में बैठना, बड़े लोग किसी सुलह की बात करेंगे, घर में बैठ के कुछ सुलह होगी, कुछ डिप्लोमेसी होगी, कुछ आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। घर को तोड़ने वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस योग को कौन भंग कर रहा है? शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति। और बहुत जल्दी सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य अपने आप में फादर लाइक फिगर है, तो जैसे ही फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो फादर लाइक फिगर, कोई बड़े लोग सुलह कराएंगे, स्थिति को ठीक कराएंगे और पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी ही आएगी फिर। यानी कि ओवरऑल बोलूं योग अच्छा है, क्योंकि नेगेटिविटी कट डाउन हो रही है जुपिटर और शुक्र की वजह से, क्योंकि जुपिटर और शुक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और मंगल भी ओवरऑल मैं बोलूं भाग्य का ही मालिक है, 4th हाउस का ही मालिक है, 4th हाउस 2nd हाउस में चला गया। तो और कुछ लोगों के लिए इस समय लैंड प्रॉपर्टी भी खरीदने का, इनहेरिटेंस को लेकर सेल परचेज का भी बहुत बातें चल रही होंगी, कोई नया खरीदना, कोई शिफ्ट करना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही। कुछ लोगों के लिए तो हस्बैंड का कहीं बाहर जाके प्रमोशन होना है, कोई नई जॉब छूट गई थी, कोई नई जॉब लेने के लिए सोच रहे हैं, कहीं दूरियां हो रही हैं, या फिर कहीं आप सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि आपको यहीं रहना पड़ रहा है, हस्बैंड को दूर जाना पड़ रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल बोलूं ये वीक अच्छा जाएगा, लेकिन आपको स्पीच का कंट्रोल करना है। अगर आपने स्पीच पे कंट्रोल नहीं किया तो वहीं से प्रॉब्लम इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। किसी और के ऊपर भरोसा करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने लव में भी बोला, स्टार्टिंग वीडियो में भी बोला है, आप उसको जरूर सुन लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूं ट्राई मंथली, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपके साथ क्या हो सकता है ओवरऑल बताने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस का मालिक 8th में चला गया, रेट्रोग्रेड हो गया। तो जॉब के रिगार्डिंग पर्पस क्या है, जॉब कैसे करना है, कैसे भाग्य को और उत्थान करना है, अपनी जॉब में और कैसे प्रॉस्पर करना है, उसको लेके मंथन करोगे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें पेंडिंग कर्मा था, पेंडिंग वर्क था, उसको पूरा करने के, कोई प्रोजेक्ट मिला था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। पद प्राप्ति में राहु बहुत ज्यादा हेल्दी होकर बैठा है और राहु को कंट्रोल चेस कर रहा है सैटर्न, यानी कि कोई ना कोई पद प्राप्ति होने के योग है। जिनकी कुंडली में सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं और मंगल भी बहुत अच्छी पोजीशन बैठा है, क्योंकि मंगल और शनि अभी आमने सामने हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। स्पीच से देखिए, मैंने अभी मैरिज में बोला स्पीच प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये स्पीच मेक और ब्रेक है। आप चाहे तो इस कम्युनिकेशन के थ्रू अपना घर बसा भी सकते हैं, घर उजाड़ भी सकते हैं, जॉब को बना भी सकते हैं, जॉब में फ्लरिश भी कर सकते हैं और नेगेटिविटी हिट भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर स्पीच, कंट्रोल करना पड़ेगा। और लगन का स्वामी 12th हाउस में बैठ के आपको 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है और विपरीत राजयोग बना रहा है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को मैं कहना चाहता हूं, सैटर्न का विपरीत राजयोग बनना लगन का स्वामी 12th हाउस में आईटी कंपनी वालों के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, कहीं ना कहीं रिसर्च ओरिएंटेड काम वालों के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए, इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो मेडिसिन से डॉक्टर हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन के थ्रू काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय मुझे नजर आ रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जॉब करते हैं या सेल परचेस का काम करते हैं, मैंने जैसे कि बोला मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होगा, मेक और ब्रेक है। आप क्या पिच करते हैं, किस भावना के साथ कर रहे हैं, आपका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है सामने के ऊपर, आप किस एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया होने वाला है। धन धान्य सुख समृद्धि शांति बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए अपनी स्पीच पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल बोलूं बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। बात करूंगा बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 11th में, 5th हाउस के मालिक के साथ बैठ गया। नई स्ट्रैटेजीज, नई प्लानिंग कुछ इनिशिएट करा। मंगल भी अब चले गए हैं ऑडिटिंग के साइन में, तो कुछ ऐसे एरर्स को बाहर निकाल के फाइंड आउट करके उस पर काम करके परफेक्शनिस्ट बन के कुछ इनिशिएट करने का प्लानिंग चल रहा है आपके लाइफ में। कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कहीं से इन्वेस्टमेंट उठा रहे हो, नए लोगों से मुलाकात कर रहे हो, नए लोगों के साथ प्लानिंग कर रहे हो। इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है आपकी कुंडली में, आपके
देखिए ये सब्जेक्टिव है, ये गोचर है, आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे योग मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एविएशन का काम करते हैं, एयर से रिलेटेड मतलब ट्रैवलिंग का कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो वैसे भी बहुत अच्छे समय मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ इनिशिएट करना, कुछ नया स्टार्टअप, कुछ नया न्यूनेस मुझे आप लोगों के लिए काफी हद तक दिखाई दे रही है। जितने लोगों के साथ, एक चीज बहुत अच्छी है, देखो जितने लोगों के साथ मिलोगे, जितने लोगों, हेल्दी लोगों के साथ जो बिजनेस की बात करते हैं, किसी की नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, जो ये बात करते हैं कि भाई बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे धंधा करना है, कैसे पैसे को और ज्यादा बिल्डअप किया जा सकता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। फालतू काम, फालतू बात करने वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। जो लोग हेल्दी लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात करेंगे, फैमिली के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का मालिक चला गया है आपके अपने से 8th में, सडन कोई ना कोई चीज सपोर्ट मिलता हुआ, फैमिली से इन्वेस्टमेंट मिला, काम सेटल किया, चलो भाई फ्लरिश करने शुरू कर देंगे। मैं चाहता हूं कि 11 अगस्त के बाद जैसे ही आपका समय शुरू हो, सेकंड हाउस का मालिक और 11th हाउस का मालिक बुध बनते हैं और बुध आदित्य योग 12th हाउस में बन रहा है, तो एक मेजर इन्वेस्टमेंट का समय बन रहा है। लेकिन 11 अगस्त के बाद जब डायरेक्ट हो जाए मरकरी, प्लस कोई इंपल्सिव अभी डिसीजन मत लेना, इस हफ्ते में कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, अच्छा रहेगा आपके लिए। और बाकी ओवरऑल मैं बोलता हूं बहुत अच्छा समय है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा टफ जाने वाला है, एंड ऑफ द वीक शानदार है आपके लिए। लेकिन राहु के साथ जब चंद्रमा आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपनी सुनोगे, सबसे करोगे अपनी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा हम्बल रखना है अपने आप को। ईगो नहीं आना चाहिए कि सामने वाला खुद ही भाग रहा है, यानी कि खुद गुरु आपसे दूर भाग रहा है, वो कृपा दूर जा रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। डिजायर कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, आपको डिजायर को कंट्रोल करना है। आपने अननेसेसरी, अनरियलिस्टिक नहीं होना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर सुन लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। आने वाले 3 महीने कैसे जाने वाले हैं उसके लिए बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होने वाली है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, 1st हाउस को देखूंगा, लगन का स्वामी 12th हाउस में बैठा है। देखिए 12th हाउस हमारे बेड ब्लेजर को दिखाता है। 12th हाउस मरण कारक का स्थान में सूरज चला गया, तो दिन में वो काम नहीं करना जो रात को करता है, रात को वो काम नहीं करना जो दिन में करता है, यानी कि नो इंटीमेसी, नो डे टाइम स्लीपिंग, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, नो लेजीनेस, ये नहीं करना है। स्लीपिंग डिसऑर्डर मुझे दिखाई दे रहा, रात को सोने, लेट सोना, ये चीजें काफी एक्टिव हो रही हैं। 3rd लॉर्ड 11th में चला गया, 5th लॉर्ड भी 11th में चला गया। चिट चैट करना, रात को स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से चक्कर आना फील होगा। आपको लगेगा बोर में भी प्रॉब्लम है, आपको नेक में भी प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहे हैं, इम्यूनिटी ब्रेक हो रही है, इस तरह की चीजें लगेगा। भूख ना लगना, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हो, एकदम अनहेल्दी सा फील करोगे, स्ट्रेस फील करोगे, कम्युनिकेशन, और जब स्ट्रेस फील करोगे ना तो कुछ ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी, मंगल आपको कट करने वाली चीजें, अपने भी पर विपरीत जाने लगेंगे। तो अगर आप कॉन्शियस माइंड को ठीक रखते हैं, सुबह उठते हैं टाइम से, सुबह रात को जल्दी से सो जाते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगी। बोन रिलेटेड इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है, लोअर एब्डोमेन में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ इश्यूज। आपके फीट में दर्द होना, ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके गट का प्रॉब्लम चल रहा है, वॉमिटिंग, गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्लीज किसी तरह की आयुर्वेदिक हेल्प ले सकते हैं, आयुर्वेदा आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मंगल का, भाग्य का मालिक मंगल आपके सूर्य से 3rd में चले गए हैं, बहुत अच्छा है। लगन के स्वामी जो 3rd हाउस में गए, तो कोई आयुर्वेदा के थ्रू, कोई फिजिकल वर्कआउट के थ्रू, कोई ना कोई हेल्दी रूटीन के थ्रू आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। हेल्थ को लेके कंसर्न है, और कुछ लोगों की लाइफ में 12th हाउस हॉस्पिटल को भी दिखाता है, जेल को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं। तो कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो गया है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस हो गई है, कुछ ना कुछ ऐसा चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से आपको किसी ने आपको गलत लांछन लगा दिया आपके ऊपर गलत, तो इसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ गई है, कहीं ना कहीं जेल जाना या फिर हॉस्पिटल जाना, इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो अपने आप को सिंपल रखिए, दिन में सोइए, अपना सुबह जल्दी उठिए, दिन में सोना नहीं है, रात को टाइम से सोना है, अपने आप को भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते रहिए। रेमेडी में बताऊंगा इन दी एंड, लेकिन आपको ओवरऑल बोलूं तो ये वीक, इन दी एंड ऑफ द वीक थोड़ा टफ लगेगा, स्टार्टिंग ऑफ द टफ लगेगा, मिड वीक आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलते हुए आ रहे हैं नजर। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 11th में चला गया। आप लोगों के लिए तो बिल्कुल लगी पड़ी है कि आप इस समय अपने कंपटीशन से, अपने टारगेट से दूर जा रहे हैं, पढ़ाई करने का मन कर रहा है, कर नहीं पा रहे हो, अकेले रहने का मन कर रहा है, और लोगों के साथ मिलने का भी मन कर रहा है। तो डुअलिटी आपके दिमाग में बहुत ज्यादा हिट करती हुई नजर आ रही है। पुराने लोगों का आना, पुराने मित्रों का आना, पुराना मित्र आपके पास आके हिट कर रहा है आपको, कुछ इमोशंस ऐसे ट्रिगर कर रहे हैं,
कुछ ऐसे यू टर्न आया है लाइफ में जिनके साथ कभी ऐसा लगा था बात नहीं होगी, एकदम से बात होने लग रही है, तो ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं। कुछ नए लोगों से मुलाकात भी चल रही है, तो ये दिक्कत परेशानी है। और आप किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, किस एजेंडा से बात कर रहे हैं। आप अल्कोहल पीने के लिए, स्मोक करने के लिए बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या फिर आप सच में अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, आप किसी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लेट गो करना चाहता है, डिजायर पे कंट्रोल करना चाहते हैं, ना कि डिजायर को आपको कंट्रोल कर रही है। क्योंकि इस समय सेक्सुअल प्लेजर बढ़ना, सेक्सुअल एक्टिविटीज का बढ़ना, ड्रग्स का बढ़ना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं और आपको इस चीज से बचना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को धोखा देकर अगर आप इस वीक में एंजॉयमेंट की तरफ चले भी जाते हैं तो आप अपनी हेल्थ का, अपनी एनर्जी का और अपने ऑरे का नुकसान कर रहे हैं। छुप छुपा के कुछ चीजें करते हुए नजर आ रहे हो, और आप जो भी बात कर रहे हो इस टाइम में, जो भी आप अपने आप को शो कर रहे हो उसके पीछे डेप्थ नहीं है, रियल नहीं हो आप अभी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो देखिए, सूर्य 12th हाउस में बैठे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य को अर्घ्य देना बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस की तरफ आ रहा है, राहु 7th हाउस में बैठा है, तो दुर्गा चालीसा का पढ़ना, पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल 2nd हाउस में चलेंगे, स्पीच को जितना कंट्रोल रख सकते हैं दी मोस्ट हेल्दीएस्ट थिंग होगी आपके लिए। जितना कम अपनी वाणी का यूज करें, जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा। हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ के रिसाइट कीजिए, और सोने से पहले नरसिंह आरती, नरसिंह कवच सुनकर आप सो सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी इनिशिएट करोगे, मेरे कहने के बाद कुछ इनिशिएट करने की कोशिश करोगे, तो आप प्लीज करिएगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली मेक श्योर कि आप उसको रेगुलरली रिसाइट भी करने लगे, आपको याद होने लगा है। इतने कॉन्शियस माइंड से सुनना है कि आपको उसके शब्द याद हो रहे हैं, यानी कि चल रहा है और आप अपने मस्त मगन अपनी डे ड्रीमिंग में हो, ऐसा नहीं। क्योंकि मरकरी 12th हाउस में, डे ड्रीमिंग की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो, और थॉट प्रोसेस बहुत चल रहा है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो जाइए। अपने आप को फिजिकली भी, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी फोकस करने की, और अपने आप को ग्रोथ की तरफ का ध्यान दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।